नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है बैलेंस क्या है और बैलेंस का रिश्तों में क्या महत्व है। देखिए, बैलेंस किसी भी चीज़ को एक एक सही स्थिति को प्रस्तुत करने वाली एक अ, जो कहेंगे क्या कहते हैं, एक परिभाषा है या एक ऐसा ऐसी उपयोगी चीज़ है जिसके द्वारा जीवन हो या कोई और चीज़ हो, वो संतुलित हो जाए तो हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अब ये संतुलन किस तरीके से होता है? अब देखिए, जब आप एक थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, एक बैलगाड़ी है और उसमें एक जो पहिया है वो तो बैलगाड़ी का लग रहा है, दूसरा उसमें पहिया जो है वो साइकिल का लग रहा है, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि बैलेंस क्या हुआ कि गाड़ी में एक पहिया जो है आपने बड़ा लगाया और एक छोटा लगाया, तो ये असंतुलन पैदा हो गया। यानी हम दोनों को गाड़ी के पहियों को बराबर रखेंगे और उसी बैलेंस के लिए उस गाड़ी के पहिए के अकॉर्डिंग जो बैल है वो उससे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा स्थिति में होते हैं, इसलिए वो गाड़ी को खींचने की स्थिति में होते हैं। घोड़े भी उससे ज़्यादा स्थिति में होते हैं, जो उसमें चक्के लगे हुए होते हैं उसको खींचने में ज़्यादा स्थिति में होते हैं, इसलिए घोड़ा गाड़ी को खींच पाते हैं। गाड़ी में हम क्यों बैलेंस कर पाते हैं? गाड़ी में हमारे पास चार पहिए होते हैं लेकिन चारों एक जैसे होते हैं, तो हमारी गाड़ी चलती रहती है। तो यानी किसी भी चीज़ का संतुलन हमें बनाना पड़ेगा, तब जाकर के एक बैलेंस पैदा होता है। ये बैलेंस रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब हम किसी भी रिश्ते की बात करते हैं, जब जब तक हमने इन चीज़ों को समझा नहीं, तब तक हम इस चीज़ को के महत्व को समझे नहीं। हमारे ऋषि मुनि इन चीज़ों को बड़े बैलेंस से बना करके गए हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए। उन्होंने बैलेंस किया, उन चीज़ों को रखा। उन्होंने कहा सामाजिक, सबसे पहले तो सामाजिक ढांचा ही ना चरमरा जाए, तो समाज की स्थिति को संतुलित करने के लिए उन्होंने ये वैवाहिक पद्धति को का निर्माण किया और जीवन में दो व्यक्तियों को ही जोड़ा। ज़्यादा को भी तो जोड़ सकते थे, स्त्री के साथ ज़्यादा लोग जोड़ सकते थे, पुरुष के साथ ज़्यादा लोग जोड़ सकते थे, ज़्यादा स्त्रियाँ जोड़ सकते थे, पुरुष को पुरुष से जोड़ सकते थे, इसलिए असंतुलन पैदा हो जाएगा। हो तो सब कुछ सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या ये नहीं हो सकता कामयाब, कामयाब आप जीवन को चलाइए, चल तो सब कुछ जाएगा। जीवन तो जो मिला है वो तो किसी न किसी तरीके से कट जाना है। यहाँ बात हो रही है सही ढंग से आपके जीवन को संचालित करने की बात हो रही है। जब आप सही ढंग से जीवन को संचालित करने की बात करेंगे तो संतुलन का होना बहुत जरूरी है। और संतुलन के बने रहने के लिए ही दो ही व्यक्तियों को जोड़ा, एक स्त्री जोड़ी, एक पुरुष जोड़ा, क्योंकि ये संपूर्णता के सूचक है। क्योंकि बिना स्त्री पुरुष के मिले संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने दो लोगों को जोड़ा और दो लोगों को जोड़ करके उनको स्थायी बना दिया कि भाई अब तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो, दूसरा कोई तीसरे की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये संतुलन जो बनाया या सामाजिक रिश्तों में अन्य संतुलन जो बनाए, चाहे वो पारिवारिक संतुलन बनाए, उसमें उन्होंने एक मर्यादा की एक रेखा खींच दी कि भाई इसके बाद आपका इससे संबंध नहीं है, इसके बाद इससे संबंध नहीं है, इसके बाद इससे संबंध नहीं है। हम लोगों ने अपनी सरलता के कारण से, अपनी नासमझी के कारण उन रिश्तों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पारिवारिक व्यवस्था सही नहीं चल रही, चलेगी कैसे जब आपने पूरा ढांचा जो है वो अपने हाथों से तोड़ दिया। जो रखा गया था, जिस चीज़ की बुनियाद रखी गई थी, बुनियाद किसी कारण से रखी गई थी, समाज को एक सही स्थिति में ले जाने के लिए रखी गई थी, आपने उसको रूप ही कुछ और दे दिया, तो जो सामाजिक ढांचा चरमरा गया। सामाजिक ढांचा चरमरा गया। जैसे एक एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, एक डिप्टी डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, अन्य लोगों की ज़रूरत होती है। अब कोई ये कहे कि क्या 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 एक जो
जो वहाँ का जो और कौन अन्य काम करने वाला व्यक्ति है उसको नहीं बैठा सकते डायरेक्टर की पोजीशन? बैठा तो आप सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कार्य संभालेगा कैसे? वो योग्यता कहाँ से लाएगा? भाई या तो वो उतना पढ़ा लिखा है और किसी कारणवश यदि वो वहाँ पर लगा हुआ है तब तो वो उसको संभाल सकता है, लेकिन यदि उसकी योग्यता नहीं है तो वो उसको संभाल नहीं सकता। उस पद के लिए उस योग्यता का होना अनिवार्य है, तब आप उस योग्यता को संभाल सकते हैं। अब आप सोचिए, एक परिवार को चलाना है, परिवार को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था सौंपी जाती है जो व्यक्ति हर तरीके से सारी चीज़ों को संभाल करके रख सके, परिवार को सही ढंग से चला सके, उसकी आर्थिक जिम्मेदारियां उठा सके, सामाजिक जिम्मेदारियां उठा सके, और जितनी भी तरह की अन्य जिम्मेदारियां होती हैं व्यवहारिक, उनको उठा सके, समाज में अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा करके लेकर के जा सके। ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो आप जिम्मेदारी सौंपेंगे नहीं जो बिल्कुल नासमझ है, लापरवाह है, किसी चीज़ को नहीं समझता। आप उसके हाथ में सौंपिए, आपका घर असंतुलित हो जाएगा। लेकिन कई बार इन चीज़ों को लोग समझने के बाद भी समझना ही नहीं चाहते, अपना अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहते हैं, और जब अपनी तरीके से चीज़ों को चलाया तो चीज़ें बैलेंस के से बाहर हो गई। दो पति पत्नी को तो मिलाया, लेकिन ऐसे पति पत्नी को मिला दिया जिनका कोई मेल ही नहीं है, जिनका कोई मेल ही नहीं है। यानी मेल का की बात नहीं, एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने विचारने वाला, बहुत ज़्यादा अलग तरीके का, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। अब बताइए दोनों का संतुलन कैसे होगा? जहाँ बात आती है एक फिजिकल होने की, वो बात तो आप मान सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आई मेंटली, तो वो मेंटली बात आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको वो कंफर्टेबल जो जोन है वो नहीं मिल पाएगी, तब तक आप मेंटली किसी के साथ जुड़ नहीं सकते। वो हर एक व्यक्ति के साथ है, कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, जब तक आपका जो सोचने का तरीका है दूसरे का वैसा नहीं होगा तब तक आप उससे नहीं जुड़ सकते। इसीलिए कहते हैं ना, कनेक्टिविटी हमारी हर एक से नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सोचने का ढंग होता है। कुछ खास लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके साथ मिल पाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो आपसे मिल पाए, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकदम चरम पे पहुंच गई चीज़ें, और हर व्यक्ति विवेकानंद तो नहीं बन सकता, तो वो चरम की सीमाएं हो जाती हैं, तब फिर व्यक्ति अपने संतुलन को बैठा रहा होता है, लेकिन संतुलन बैठ नहीं रहा होता है। संतुलन इसीलिए लोग जो है वो, लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अलग ढंग से हो रही हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो इसलिए अलग हो रही होती है क्योंकि वो उसके साथ में कहीं तालमेल बैठता ही नहीं। विचारों का मिलना, समझना, सोचना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो नहीं हो पाता। जहाँ पर हम सामाजिक कुछ चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ हम कुछ चीज़ों तक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को व्यवहारिक रूप से हम आगे लेकर के जा सकते हैं, और लेकर के जाना चाहिए। यदि आप उससे जुड़े हैं, उसको लेकर के जा रहे हैं, तो ये आपकी अनिवार्यता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे भाग नहीं सकते। भागना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ लोग हर पूरे समय तक भागते ही रहेंगे, कभी किसी चीज़ का, समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि सामने आएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? वो तो हो ही रहा है ना। इतनी घुटन, इतनी टेंशन, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के चलने से अच्छा है कि आप कुछ समय के लिए थोड़ी सी जो है समस्या को झेल लें। यदि आप नहीं झेल पा रहे तो किसी थर्ड पर्सन को लेकर के आकर के उस समस्या का समाधान निकाल लें, ताकि समस्याएं समय पर सुलझ सकें। उनका अंत ऐसा ना हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और आपका ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आपको समझ में आया कि शायद मैं ये कर लेता। अरे शायद कर लेता, ये क्या मतलब हुआ?
सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, आप कह रहे हो शायद कर लेता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आपको वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बिगड़ने के लिए छोड़ दें। बात आ गई, फिर बैलेंस करने पड़ेगी, हर चीज़ को संतुलित करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक ही तरह से हर व्यक्ति से, हर तरीके से, हर समय बात करते चले जाएंगे। तो ये बात है व्यवहारिकता की, जहाँ पर व्यवहार में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। किससे कितना रखना है, इसी के लिए पद निर्धारित किए जाते हैं। जब हम किसी बाहर की किसी चीज़ में जुड़ते हैं तो वहाँ पर किसी खास पद की अहमियत होती है, और वो पद किसी खास व्यक्ति को सौंपा जाता है। परिवार के अंदर भी पद दिए जाते हैं, बड़े कि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, चाहे 1 साल बड़ा है, लेकिन यदि वो रेस्पेक्ट करेगा तभी मर्यादा को निभा पाएगा। यदि रेस्पेक्ट की भावना ही उसके अंदर नहीं है तो वो क्यों मानेगा कि बड़ा भाई है, होगा बड़ा भाई। आपने देखा होगा कई बार रिश्तों की महत्व को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, उम्र के महत्व को हम घटा देते हैं। और क्योंकि बड़े बड़े पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, और बड़े परिवार में बच्चे लास्ट लास्ट तक होते रहते थे, तो बच्चों के बच्चे तो बड़े हो जाते थे, और जो अ, और लोग और जो रिश्तेदार था, मामा का, नाना का, चाचा का, वो छोटे रह जाते थे। लेकिन संतुलन बना रहे, इसके लिए उनको रेस्पेक्ट वही दिलवाई जाती थी। भाई बाहर का व्यक्ति है, चलो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं नाम लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चल जाएगा, लेकिन भाई घर में तो आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी ना। और नहीं होती तो फिर क्या होती है, फिर वो चीज़ें पूरी तरह बिगड़ जाती हैं। जैसे हमने प्रेमचंद की एक कहानी में देखा कि उन्होंने एक एक अनमेल विवाह कराया, किससे, एक ऐसी कन्या से जो 11-12 वर्ष की है, और उसकी शादी करा दी एक बड़े व्यक्ति से। अब वो व्यक्ति इसी बात से परेशान है कि मेरा बेटा के साथ तो इसके संबंध खराब नहीं है, कहीं कोई इसके साथ रिश्ता तो नहीं है, वो इसीलिए लेके परेशान है। वो बेचारी रिश्ता निभाए तो कैसे निभाए, वो बेटा रिश्ता निभाए तो कैसे निभाए, माँ बेटे का संबंध कैसे रिश्ते में बदले। ये बेवकूफ़ी हुई ना, ये हमारी समाज की व्यवस्था का गलत रूप है। इसीलिए तो बैलेंस बिगड़ गया। अब खुद ही अपने आप, पहले तो आपको विवाह करना था, वो निर्मला जो है वो, और उसमें अब आप जब सब कुछ हो गया तब आप उसमें व्यर्थ की बातें सोचने पे लगे हुए। ये क्या है कि ये है असंतुलन की बात। संतुलन का होना जरूरी है। अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें लोग इसलिए क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि वो उसी सोच के अंदर जी रहे होते हैं, और इसलिए उनको दूसरों की बातें सहज नहीं नज़र आती। वो भी उनको भी अस्वाभाविक ही समझते हैं, और उसी तरीके से लेते हैं, उसी तरीके से कार्य करते हैं, जीवन में अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो ये थी आज हमारे रिश्तों में जो है बैलेंस लाने का महत्व, कि रिश्तों को यदि आपको सही ढंग से चलाना है तो वहाँ भी बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। बैलेंस सिर्फ एक ही चीज़ में काम नहीं करता, सिर्फ, और जिसको हम और चीज़ में बैलेंस की बात करेंगे तो जैसे हम देखते हैं खाने में बैलेंस है, हम देखते हैं वाहन संचालन में है, या किसी भी चीज़ में बैलेंस के बिना कार्य नहीं हो सकते। तो बैलेंस किसी भी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, और रिश्तों के लिए क्यों महत्व है, इसको आज हमने चर्चा की। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।